हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मारूफ सर। दोस्तों, आज जो हम लोग फिर सेट यानी कि नेक्स्ट सेट यानी सेट 4 का यानी कि डिस्कशन सेट 5 का डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले 4 सेट का डिस्कशन हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं उसको जाके जरूर प्लीज़ चैनल को विजिट करें और देखें। प्ले लिस्ट बना हुआ या तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगर आप पहले क्वेश्चन देखने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। किसी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आज का, अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है? 243 का सी याद रखिएगा, सिर्फ 243 नहीं, अनुच्छेद 243 का सी जो है किससे संबंधित है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, पंचायतों की संरचना से संबंधित है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी और अस्थायी सदस्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन या कौन से कथन सही है? देखिए, अब इनकी कुल संख्या 10 है, किंतु मूलतः यह संख्या 6 थी। पहला वाला तो सही है। उसके कहता है केवल 2 वर्षों की अवधि के लिए वो निर्वाचित होता है। देखिए, ये सब जो है क्या होता है, अस्थायी सदस्य के लिए। अस्थायी सदस्य की संख्या कुल 5 है और अस्थायी सदस्य की संख्या कितना है? 10 है। पहले 6 थी। और अस्थायी सदस्य का जो भी आदमी मेंबर बनता है वो केवल 2 वर्ष के लिए होता है। ये संयुक्त राष्ट्र परिषद में ऐसा है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है? भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में जो आपका राज्यसभा के सदस्य ये भी भाग लेता है और लोकसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य और विधान परिषद का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि 1 तथा 2 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्र ध्वजों को कब स्वीकार किया गया? यानी राष्ट्र ध्वज जो हम लोग का भी है, राष्ट्र झंडा, उसको कब स्वीकार किया गया था संविधान सभा के द्वारा? तो इसका आंसर है आपका 22 जुलाई 1947 को। ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चार्टर अधिनियम के तहत भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था? देखिए, दास प्रथा को हटा दिया गया था। तो किस चार्टर अधिनियम के तहत? तो आपका जो है चार्टर अधिनियम 1833 में विलियम बेंटिक के द्वारा हटाया गया था। और विलियम बेंटिक की दास प्रथा तथा आपका जो है क्या सती प्रथा को बैंड किया था। तो इसका 5 का आंसर सी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक धन का संरक्षक कौन होता है? ठीक है, सार्वजनिक धन का संरक्षण CAG यानी कैग होता है, नियंत्रक महालेखक परीक्षक जिसको हम लोग कहते हैं। आगे है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों के निम्नलिखित में से किसके द्वारा निष्कासित किया जाता है? देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को किसके द्वारा निष्कासित किया जा सकता है? तो 7 का आंसर आपका ऑप्शन बी, केवल राष्ट्रपति के द्वारा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची का विषय नहीं है? देखिए, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग में आप बताना ये चारों में से कौन राज्य सूची का विषय नहीं है। तो 8 का आंसर आपका ऑप्शन सी, समाचार पत्र जो है ये राष्ट्र सूची का विषय नहीं है। बाकी कृषि, वन, सिंचाई ये सब है। आगे देखते दोस्तों, आगे है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष हुई थी? देखिए, आधुनिक कंप्यूटर जो भी हम लोग यूज कर रहे हैं तो कौन कब खोज हुई थी? तो 1946 ईस्वी को। चरित्रहीन पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? 10 का आंसर आपका ऑप्शन सी, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जो है चरित्रहीन का जो है पुस्तक के लेखक है। आगे है, निम्नलिखित में कौन जननायक के उपनाम से प्रसिद्ध है, जिसे हम लोग जननायक भी कहते हैं? तो जननायक कर्पूरी ठाकुर नाम सुने होंगे। इसका आंसर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कर्पूरी ठाकुर। आगे देखते दोस्तों, आगे है, बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? बिरजू महाराज जिसका हाल ही मृत्यु हो गया, तो इसका संबंध किससे था? तो इसका कथक से था। इसका आंसर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कथक से संबंधित। आगे है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? परमाणु ऊर्जा का, तो 13 का आंसर आपका ऑप्शन सी, वियना में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की स्थापना कब की गई थी? तो 1940 ईस्वी को। वन ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक को शिलादित्य भी कहा जाता है? यानी शिलादित्य कहा गया है, कहा गया था, अब तो है नहीं। इसका आंसर है 15 का ऑप्शन डी, हर्षवर्धन को शिलादित्य भी कहा गया था। किस वंश के शासनकाल में तीनों संगम का आयोजन किया गया? देखिए, 3 संगम हुआ था ना संगम काल में, तो किसके शासनकाल में, किस वंश का शासनकाल में हुआ तीनों संगम? तो 16 का आंसर आपका ऑप्शन बी, पांड्य जो है, पांड्य के समय जो है तीनों वंश के शासनकाल में ही तीनों संगम हुआ था। उत्तरी मदुरा, दक्षिणी मदुरा, कपाटपुरम जो है तीनों संगम हुआ था। किस वंश के शासकों ने सर्वाधिक समय तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया? देखिए, दिल्ली सल्तनत पे सर्वाधिक समय तक सल्तनत पर शासन किसने किया? तो 17 का आंसर आपका ऑप्शन डी, तुगलक वंश। याद रखिएगा। देखिए, शुरू तो सबसे पहले ये किया था आपका गुलाम वंश का होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक संस्थापक थे। उस तरह से बहुत शासन, बहुत वंश इस पे शासक किए, लेकिन सबसे ज़्यादा तुगलक वंश और सबसे कम खिलजी वंश। याद रखिएगा, इसका ट्रिक है तुगलक सखी। तुगलक सखी मतलब क्या? तू से हो गया तुगलक सबसे ज़्यादा, और सखी लास्ट में जो ख है, ख से खिलजी वंश, यानी खिलजी सबसे कम किया है। सबसे ज़्यादा तुगलक वंश और सबसे कम खिलजी। खतौली का युद्ध कब हुआ था? देखिए, खतौली का युद्ध जो आपको 1518 ईस्वी में हुआ था। किस शासक के शासनकाल में उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था?
तो 19 का आंसर आपका ऑप्शन डी, शाहजहाँ के समय उपनिषद को फारसी में लिखा गया था। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना निम्न में से किसने की थी? ये इसका स्थापना किसने की थी? तो बाल गंगाधर इसका स्थापना किए थे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन स्वदेशी के समर्थक थे? इनमें से कौन है जो स्वदेशी के समर्थक थे? इसका आंसर आपका ऑप्शन बी अरविंद घोष जो है इसमें स्वदेशी के समर्थक थे। आगे है, अनुशीलन समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो अनुशीलन समिति का गठन जो है आपका पी मित्रा के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। पी मित्रा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच क्रांति के दौरान दूसरी संपत्ति का हिस्सा कौन था? दूसरी संपत्ति का हिस्सा कौन था? तो तय इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी उच्च वर्ग, याद रखिएगा। नेक्स्ट आंसर पर पढ़ते हैं दोस्तों। आगे है, निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम अनुसार रखिए। इसका कौन सा क्रम पहले, यानी किसका पहले हुआ है और किसका लास्ट में, उसके अनुसार आपको सजाना है। तो 24 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, और हम लोग उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि यानी ए का 4, A4 हो जाएगा B3 C2 D1, यानी कि सबसे पहले क्या हुआ आपका तृतीय मराठा युद्ध, उसके बाद आपका क्या हुआ प्रथम वर्मा युद्ध, उसके बाद हुआ आपका प्रथम अफगान युद्ध, और सबसे लास्ट में प्रथम सिख युद्ध। आगे है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल किस स्थान से प्राप्त हुए? यानी कि पहले जो है, पहले के काल में एक ही कब्र में 2-3 आदमी को दफना दिया जाता है, तो कहाँ से प्राप्त हुआ ऐसा? तो 25 का आंसर आपका ऑप्शन ए दमदमा से, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्पादन के 4 प्रमुख कारक है? 26 का आंसर आपका ऑप्शन है भूमि, श्रम, पूंजी एवं संगठन। आगे देखते दोस्तों, आगे है 26 के बाद हम लोग देखते हैं कहाँ पर, घटिया वस्तु के लिए मांग गिरती है अब जब, यानी घटिया वस्तु का मांग गिरता है जब, कब ऐसा कंडीशन होता है? तो आय जब बढ़ती है। राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव रहेगा। इसका आंसर हो जाएगा 28 का ऑप्शन ए अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 28 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि 28 का ए हो जाएगा। आगे है, भारत में गरीबी निर्धारण हेतु सी रंगराजन समिति का गठन कब किया गया? देखिए, गरीबी का निर्धारण हेतु कौन सा कमेटी का गठन किया था? पहला तो ये क्वेश्चन हो गया, उसका है सी रंगराजन समिति, और इसका गठन कब किया गया था? 2012 ईस्वी में, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना ली थी, यानी की थी? तो 30 का आंसर आपका ऑप्शन ए जोसेफ फोरियर, याद रखिएगा। आगे देखते दोस्तों, आगे है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा है जिसका सही सुमेलन नहीं है? 31 का आंसर है आपका ऑप्शन डी पेरियार राष्ट्र उद्यान हंगुल के लिए, ये सही नहीं है, सॉरी। आगे है, बाकी जो इधर आपका है, पेरियार राष्ट्र उद्यान जो है हंगुल के लिए सही नहीं है, बाकी दुधवा राष्ट्र उद्यान बाघ के लिए, मानस हाथी के लिए, राजाजी राष्ट्र उद्यान हाथी के लिए है, लेकिन पेरियार हंगुल के लिए नहीं। आगे है, थूमथांग घाटी किस राज्य में स्थित है? थूमथांग घाटी जो आपका 32 का आंसर आपका ऑप्शन डी सिक्किम में है। निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य, यानी स्टेट, जल डमरू स्टेट जिसको कहते हैं, मध्य ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है? कौन सा? तो 33 का आंसर हो जाएगा आपका 33 का ऑप्शन बी बोस जल संधि के द्वारा ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया अलग होता है। आगे है, गेहूं की खेती के लिए क्या आवश्यक है? तो गेहूं की खेती के लिए जो आपका संयंत्र तापमान एवं संयंत्र वर्षा का आवश्यक है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 35 का आंसर है आपका ऑप्शन सी 1960 ईस्वी में सिंधु जल समझौता हुआ था। किसके बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच। दस्तेलूट राजस्थान, दस्तेलूट जिसको हम लोग कहते हैं, राजस्थान किस देश में है? तो 36 का आंसर है आपका ऑप्शन बी ईरान में। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा का उदाहरण नहीं है? देखिए, चारों में से कौन है जो कि ठंडी जलधारा का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हो जाएगा आपका क्यूरोसिया जो है आपका, ये ठंडी जलधारा का उदाहरण नहीं है, यानी ये गर्म जलधारा है। बाकी लेब्राडोर, फॉकलैंड, कनारी, ये सब ठंडी जलधारा है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है, काली मिट्टी का निर्माण किस प्रकार के चट्टानों के टूटने से होता है? मिट्टियों का निर्माण तो अक्सर चट्टानों के टूटने से होता है, लेकिन किस प्रकार का मिट्टी का चट्टान अगर टूटेगा जिससे काली मिट्टी का निर्माण होगा? तो बेसाल्ट चट्टान के अपक्षय से। जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचन प्रक्रिया है? तो 39 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है प्रोटीन के एमिनो अम्ल में विघटन होना, यह क्या है? पाचन प्रक्रिया है। पूरे शरीर में ऑक्सीजन ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? ऑक्सीजन का जो परिवहन कौन करता है, जो हर जगह लेके जाता है? तो 40 का आंसर आपका ऑप्शन सी लाल रक्त कणिका, यानी आरबीसी। आगे है, दुधारू पशुओं को निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी संक्रमणीय इन्फेक्शियस है? कौन सा संक्रामक बीमारी जो है दुधारी यानी दुधारू पशुओं के भी होता है? तो 41 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 1, 2, 3 एवं 4, यानी सभी। कौन कौन है आपका भाई? फुट एवं माउथ, एंथ्रेक्स, ब्लैक क्वार्टर, काउ पॉक्स, ये सभी जो आपके लिए किसके लिए है? ये दुधारू पशुओं का बीमारी है।
आगे है ट्राइग्लिसराइड क्या है, तो देखिए ट्राइग्लिसराइड जो है आपका क्या है, एक वसा है, फैट है। अब अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है, 43 का आंसर है आपका ऑप्शन सी, भस्मीकरण। आगे है इंसुलिन हार्मोन है, इंसुलिन हार्मोन कैसा है, एक पेप्टाइड है, याद रखिएगा इंसुलिन हार्मोन जो आपका क्या है, पेप्टाइड है। आगे देखिए दोस्तों, आगे है लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने का कारण है, यानी कि लंबे समय तक हम लोग को शारीरिक काम करते हैं तो थकान महसूस होता है, तो इसका क्या कारण है, तो 45 का आंसर आपका ऑप्शन डी, लैक्टिक अम्ल का क्या होता है, संचयन होने लगता है, ऑक्सीजन की क्या होता है, आपूर्ति में कमी होने के बाद उसमें लैक्टिक अम्ल बनने लगता है, तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट डी ही होगा। आगे है जीवित प्राणियों में कर्मिक विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्मिक विकास का सही अनुक्रम है, 46 का आंसर है आपका ऑप्शन बी, सार्क, कच्छप, उसके बाद क्या है, ऊदबिलाव। आगे देखते दोस्तों, आगे है निम्नलिखित में से कौन सा धनात्मक आवेश रहित होता है, धनात्मक आवेश रहित होता है, तो 77 का आंसर आपका बीटा कण जो आपका ये धनात्मक आवेश रहित, ये क्या होता है कि ऋणात्मक होता है। लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता है, तब वो किस रंग का होता है, जी अगर जब तक लिटमस क्या हो कि जब तक अम्ल भी ना हो और क्षार भी ना हो तो लिटमस का एक्चुअली में रंग कैसा होता है, तो 46 का आंसर आपका ऑप्शन बी, वो नीला होता है। निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि का उदाहरण है, अदिश राशि का उदाहरण इसमें कौन है, आपका ऊर्जा जो इसमें अदिश का राशि का उदाहरण, बाकी वेग, संवेग, बल, ये सभी सदिश राशि का उदाहरण है। किस वस्तु का जड़त्व, किसी वस्तु का जड़त्व मापने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है, देखिए जड़त्व मापने के लिए जो है द्रव्यमान का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों हम लोग फिर आज 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन कर लिए हैं। नेक्स्ट हम लोग फिर अगले वीडियो में आपको मिलेंगे, और तब तक के लिए जो अगर आप वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर डेली आपको रोजाना सेट प्रैक्टिस कराया जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।